प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों के लिए संकट मोचक बनी योगी सरकार। बारिश से खराब हुई सरसों, मटर, मसूर, गेहूं, चना आदि फसलों के नुकसान का सरकार कर रही सर्वे। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर और आरडी की हो सकती है एंट्री। राज्यपाल से सीएम योगी कर चुके हैं मुलाकात। बारिश के चलते नहर में जा गिरी बुलंदशहर में बारात से लौट रही इको कार। हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर। 2 लोग घायल, 3 लोग अभी भी लापता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनाया अहम फैसला। राजा भैया पर दर्ज अपहरण और जानलेवा हमला मामले में वापस होगा केस। यूपी के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। तेज हवा और तेज बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटों का अलर्ट। 3 दिनों तक बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ओलावृष्टि में फसलों के नुकसान की होगी भरपाई। 24 घंटे में देंगे खराब फसलों का मुआवजा। 2 मार्च तक 7020 किसानों ने किया आवेदन। 50 जिलों के किसानों ने मुआवजे का आवेदन किया। लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको कि बेमौसम बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। चौबीस घंटे में देंगे खराब फसलों का मुआवजा। लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। अधिकारियों को दिए हैं सख्त आदेश। जिन भी किसानों को हुआ है नुकसान, उनको मुआवजा दिया जाएगा। योगी सरकार करा रही है सर्वे। बहराइच से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि लापरवाही में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। वीरेंद्र शुक्ला ने दोषियों पर की है बड़ी कार्रवाई। एसपी ने सीओसीटी की रिपोर्ट पर किया है निलंबित। अगवाकार मासूम से दुष्कर्म मामले में हुई कार्रवाई। जीआईसी चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई थी वारदात। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत दोपहर में लगभग 3 बजे एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को, बारिश हो रही थी, एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था, वहाँ पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना पाई। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया। तो एकदम परिवार खोज में लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया। तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कल जेल भेज दिया जाएगा। और जो पीड़िता है उसको कुछ प्राइवेट पार्ट्स में चोट आई है, तो उसी के उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया है। पीड़िता से अभी मेरी मुलाकात हो गई है, स्थिति स्टेबल है, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। उसको जितना उपचार की आवश्यकता है सब पुलिस के सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई बाकी सुरक्षित है।
झांसी में बिगड़े मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। अलग अलग इलाकों से परेशान किसान झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि उनके नुकसान का आकलन जल्द ही किया जाएगा और उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। फसल मतलब ऐसी चीज पूरी खत्म हो गई। देखिए कुछ ओलावृष्टि वगैरह हुई है ना, काफ़ी, जिसके फसल नष्ट के संबंध में ये लोग ज्ञापन देने आए थे। इस संबंध में प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग पहले से अलर्ट है। सभी लोग प्लॉट टू प्लॉट सर्वे गांव में कर रहे हैं और सर्वे उपरांत जो भी नियम संगत मुआवजा होगा सबको समय से ही दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ तो केवल हजारों की संख्या में किसान हैं जो अलग अलग सैकड़ों के झुंड में हैं। पूरे शहर में परेशान होके, बदहाल होके घूम रहे हैं, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब ये इन पे जो ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि से इनकी किस्मत पे पत्थर गिरे, लेकिन ये किस्मत बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उनकी जिम्मेदारी है, किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे। ग्राम सैयद किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, जगदीश सिंह यादव। ग्राम सैयद में काफ़ी ओले पड़े, ओलों से किसानों का काफ़ी जी क्या नुकसान हुआ? फसल का, गेहूं का, चनों का, मटर का, अल्हर बस सभी दलहन दलहन सभी मतलब नष्ट हो गए। ओले वृष्टि हुई इतनी ज़्यादा कि मतलब पूरी फसल जमीन से बिल्कुल मिट्टी निकल आई, बिल्कुल मिट्टी निकल आई बिल्कुल। फसल तो है ना, 3 टुकड़े हो गए फसल के, कुछ भी नहीं बचा है। पक्षी समेत मारे गए, गाय समेत मारी गई, कुछ गाय भी चोटल हुए, कुछ व्यक्ति भी चोटल हुए। जैसे इनके व्यक्ति कुछ उठाने गए थे इनके घर से, तो वो भी चोटल हो गए। ओले गिरे हैं 2400 में और पूरी फसल नष्ट हो गई। गेहूं था, चने थे, मटर थी, राई थी, बटरे थे, सारे नष्ट हो गए सर। मतलब ये समझ लो कि पूरा भरा पड़ा है, इतने बेकार हो गए कि मतलब आने वाले समय में अनाज नहीं है खाने के लिए। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, सरधना सुरूरपुर ओटा क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि। सब्जी की फसल हुई चौपट, महंगाई बढ़ने की आशंका। किसान बोले नुकसान की जाए भरपाई। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने कहा है कि भरपाई की जाए। किसान बोले नुकसान की जाए भरपाई। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। 2 फरवरी को मुख्य आरक्षी को कॉल कर दी गई सूचना। सीएम योगी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दो फरवरी को मुख्य आरक्षक को कॉल कर दी गई सूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत शेट्टी भारत संवाददाता जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल 2 फरवरी को एक कॉल आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस कॉल में धमकी दी जाती, बोला जाता है कि इनको बम से उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये सबसे बड़ी बात है, ये जो कॉल आई है पुलिस के सीयूजी नंबर पर कॉल आई है। जैसे ही ये कॉल आती है तमाम जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच जाता है और नंबर के आधार पर पूरी जानकारी जुटाने में जुट जाती है पुलिस। फिलहाल जिस नंबर पर कॉल आई है सीयूजी नंबर था और
उसी के आधार पर पूरी जांच की जा रही है। आखिर किस शख्स ने कॉल की है, तमाम एंगलों से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो मुख्य आरक्षी है उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फिलहाल ये 2 फरवरी को कॉल आई है, उसके बाद 2 फरवरी की देर रात कॉल आई है। सारे अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो नंबर के आधार पर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस की। अब कौन है, किस शख्स ने ये कॉल की है, जैसे ही मुख्य आरक्षी द्वारा पूछा गया कि कहाँ से बोल रहे हो, तुरंत तो दूसरे शख्स ने जिसने धमकी दी है उसने फोन काट दिया। फिलहाल धमकी में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये धमकी देने के बाद तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कौन है जिसने कॉल की। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की और बम उड़ाने की धमकी दी गई थी। हर बार आदमी पकड़ा गया नंबर के आधार पर, लेकिन इस बार हर एंगल से पुलिस जानकारी प्राप्त करने में जुटी है और जल्द ही जल्द पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि जो जिसने ये फोन किया है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी बिल्कुल भरत, डिटेल्स की अगर हम बात करें तो क्या अभी फिलहाल कोई डिटेल मिली है? देखिए, अब नंबर को सर्वेलेंस मोड पर लगा दिया गया है, तमाम तरीके से जांच की जा रही है किस नंबर से कॉल आई थी या क्या है पूरे मामले के हर एंगल से प्रॉपर जांच की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, उनको धमकी दी गई है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं इसको लापरवाही नहीं बरतना चाह रहे हैं और हर एंगल से तमाम जो टीमें हैं अपनी अपनी तरीके से जांच कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, फिलहाल प्रशासन उस पर मुस्तैदी से डटा हुआ है, साथ ही साथ तलाश की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, कक्करदरी जंगल में अपराधी और पुलिस की मुठभेड़, 15,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अपराधी के 2 साथियों को पुलिस ने दबोचा। 15 साल बाद जेल से निकला था अब्दुल। पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। $15,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। $15,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। कक्करदरी जंगल में अपराधी और पुलिस की हुई मुठभेड़। मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोठरा गांव का है, जहां पर निखिल नाम का युवक अपनी चचेरी बहन को रटौल से पेपर दिलवाकर गांव लौट रहा था। तभी विशेष समुदाय के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर चाकू से हमला किया, जिसमें युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आधा दर्जन से अधिक हमलावर फरार हो गए थे।
यहाँ पे ये पुलिस वाले जो पूरे गांव के सामने कह रहे नहीं नहीं पंचायत नहीं होनी चाहिए, ये प्रेशर बढ़ाने की क्रिएट करने का था मामला। परंतु अब जब सारे गांव के सामने हमने पुलिस पर दबाव डाला, नहीं उनकी FIR कराओ, उन्हें अरेस्ट करो, तो पुलिस ने यहाँ सबके सामने बताया कि हमने एक अरेस्ट कर लिया और FIR हो चुकी है। बच्चे जा रहे थे वे पेपर, धनेश कुमार नाम है मेरा। क्या घटना हुई? घटना एक बच्चे लेके हमारा भतीजा पोता जा रहा था, उसे लेके तो वहाँ वो कुछ शरारती तत्व खड़े थे रटोल, तो उन्होंने रुकवा के और उसके चक्कू मार दिया बच्चे के। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 3:15 बजे जोगेश्वर धाम मंदिर के लिए होंगे रवाना। ढाई बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। ढाई बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। ढाई बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कानपुर में आगामी 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन अवधपुरी में मोबाइल कोर्ट का आयोजन होना है, जिसके लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को एक शिविर आयोजित करके बताया कि बहुत से ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर अलग अलग विभागों में शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना किया जाता है। कार्ड में क्या नाम लिखा? और कागज किसके नाम? यहाँ सुनील को लिखा दिया। फार्म में लिखा गया तो बैठक नहीं है ये राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश कानपुर में 5 तारीख को मोबाइल कोर्ट का आयोजन करते हैं। बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो विभागों में शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है। पुलिस विभाग में उत्पीड़न की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। डूडा विभाग में रिजर्वेशन कोटा दिव्यांगजनों को नहीं दिया गया है, उनको पात्र होते हुए भी आवास नहीं आवंटित किए गए। इसी तरह
भूमाफिया दिव्यांगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बिल्डर जो है जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और पुलिस सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। बहराइच फकरपुर पति ने अपनी पत्नी और साले पर मारपीट का आरोप लगाया है। जोगराज पुत्र गुड़ाईलाल, जो कि नेपाल का रहने वाला था, उसकी शादी भारत जोला बहराइच फकरपुर माधवपुर में 2010 में सुलक्षणा नामक महिला से हुई थी। पति ने नेपाल में पत्नी को एनएम का कोर्स कराया और डिग्री हासिल की। इसके बाद नेपाल की जमीन बेचकर 77 लाख रुपए इकट्ठा किए और बहराइच फकरपुर दोनों आ गए। उसके बाद पत्नी ने कहा कि हॉस्पिटल खोला जाए और पति ने बनवाकर हॉस्पिटल दे दिया और उसके बाद पत्नी और साले पति को मारपीट कर घर से भगा रहे हैं। बोर्डर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।